हेलो फ्रेंड्स, एपिसोड 8 चांद रात को चांदनी मिली। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाने से ही मिलता है। थैंक यू। दिन दिन बाद मामून को एक लिफाफा डाक के ज़रिए मौसूल हुआ। इसने लिफाफा खोलकर देखा तो इसमें रानिया की 3-4 तस्वीरें भी मौजूद थीं। इसके साथ न जाने कौन लड़के थे। बहुत ही बेहुदा पोज में खींची गई थी ये तस्वीर। मामून को पूरा बदन आग की तरह सुलगने लगा था। वो बहुत गौर से चारों तस्वीरें देख रहा था कि अचानक चौंक गया और फिर एक एक करके सारी तस्वीरें देखने के बाद उसे बेख्तियार हंसी आ गई। रुखसाना मजिद ने रानिया की कॉलेज में फैंसी ड्रेस शो में दुल्हन के रूप में रहने वाली जो तस्वीर बेगम साहिर को दिखाई थी, वही तस्वीर मामून रानिया के कमरे में इस एल्बम के में भी देख चुका था और तस्वीर के पीछे लिखी तहरीर भी इसने पढ़ी थी। वही तस्वीर इन तस्वीरों में भी मौजूद थी, जिससे मामून को यकीन हो गया था कि ये ज़रूर किसी की शरारत है और बाकी तस्वीरें भी जारी हैं। इसने वो तस्वीरें चूल्हे पर रखकर जला दी। रानिया, कहाँ चली गई हो तुम? मेरी मोहब्बत साजिशों की जद में है। कौन कर रहा है मेरे साथ? मुझे तुमसे बदगुमान करने की प्लानिंग किसकी हो सकती है? क्या मम्मी? वो तो ये सब नहीं कर रही। वो बेचैन बेकरारी से खुद को सवाल कर रहा था। रुखसाना आंटी नहीं, फिर कौन हो सकता है? मुझे मम्मी से बात करनी चाहिए। वो सोच रहा था कि सलमा बेगम को फ़ोन आ गया। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। मामून ने अपना मोबाइल ऑन करके कौन से लगाया। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ हो तुम? घर पर ही हूँ। रानिया के घर पर? सलमा बेगम का लहजा झिझलाता हुआ था। जी नहीं, अपने घर पर हूँ। आपकी तबीयत कैसी है मम्मी? ठीक है मेरी तबीयत। और ये तुमने क्या हरकत की है? चोरी छुपे रानिया से निकाह कर लिया और मुझे अब तुम्हारी डैडी ने बताया है। वो गुस्से से बोली। क्योंकि इस वक्त हमें मालूम था कि आप इनकार कर देंगी, नहीं मानेंगी। वो अफसुदगी से बोला तो इन्होंने गुस्सीले लहजे में कहा, मानूंगी तो मैं अब भी नहीं। मैं इस आवारा लड़की को अपने घर में कदम भी नहीं रखने दूंगी। सुना तुमने? फ़ौरन इसे अभी पहले तलाक दे दो। सॉरी मम्मी, मैं आपकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता। और आपने रानिया को फ़ोन किया था ना मम्मी? उनकी शिकायत की होगी, सलमा बेगम ने कहा। उसने तो कुछ नहीं कहा और अपना घर छोड़कर, शहर छोड़कर ना जाने कहाँ चली गई। आप खुश हो जाएं मम्मी, रानिया मुझे छोड़ गई है। यही चाहती थी ना? मामून ने दुखी लहजे में कहा। वो ऐसी कैसी जा सकती है? सलमा बेगम ने सुकून का सांस लेकर पूछा। वो चली गई है और किसी को कुछ मालूम भी नहीं है कि वो कहाँ गई है। अब तो तुम इस बात से अंदाज़ा लगा लो कि वो किस किरदार की मालिक है। इसका ज़रूर किसी से मौशका चल रहा होगा। माँ बाप के मरते ही उसे खुली आज़ादी मिल गई और वो भाग गई अपने आशना के साथ। उसे तो ये भी ख्याल आया होगा कि इसके निकाह हो चुका है और अब वो किसी की अमानत है। तुम तो इसकी मोहब्बत में अंधे हो गए हो। सारा शहर जो कह रहा है, वो क्या पागल है? अगर आने को तुमसे मोहब्बत होती, इस रिश्ते की कदर पास लिहाज होता, तो वो यूँ तुमसे चोरी छुपे घर और शहर छोड़कर कभी नहीं जाती। साफ जाहिर है कि वो किसी को पसंद करती थी, से झूठी मोहब्बत का खेल खेला था इसने। सलमा बेगम ने सपाट लहजे में कहा। उसने मुझसे मोहब्बत का कोई खेल नहीं खेला, बल्कि वो तो मुझसे नफ़रत करती है मम्मी। नफ़रत? जी हाँ मम्मी, रानिया आपके इस शानदार और डैशिंग बेटे से शदीद नफ़रत करती है। वो कांपती आवाज़ में बोला। और आप फिर भी इसके लिए मरे जा रहे हो? हाँ, मैं रानिया के लिए मर सकता हूँ, लेकिन किसी और लड़की के लिए हाँ कभी नहीं कर सकता। वो बद किरदार नहीं है मम्मी, वो बहुत बाकिरदार और बाहया लड़की है। बस मेरे मुतालिक गलतफहमी और बदगुमानी में मुब्तला है। मामून ने दुख और बेबसी से भीगती आवाज़ में कहा। रानिया तुमसे नफ़रत करती है, इसका मतलब है कि वो किसी और से मोहब्बत करती है, तुमसे छुटकारा चाहती है और तुम? प्लीज़ मम्मी बस कीजिए, वो तड़प कर बोला। अपनी मोहब्बत की नफ़रत इसकी रूह तो घायल कर चुकी है। मून मेरे चांद बेटे, भूल जाओ और इसे तुम्हारे लिए एक से एक अच्छी लड़की मिल जाएगी, सलमा बेगम ने कदरे नरमी और मोहब्बत से कहा। मगर मुझे तो सिर्फ एक ही अच्छी चाहिए और वो है रानिया। वो अच्छी लड़की नहीं है, सलमा बेगम ने कहा। गुस्सीले लहजे में तेज़ था। मामून ने तड़प कर मोबाइल ऑफ कर दिया। क्या ये सब लोग सही कह रहे हैं? क्या रानिया वाकई बुरी लड़की है? क्या वो किसी और को चाहती है और उसी के साथ गई है? मुझसे निकाह के बावजूद किसी और के साथ चली गई है? नहीं नहीं, मेरी मोहब्बत इतनी बुरी नहीं हो सकती। वो बेबद किरदार नहीं है। मामून खुद से सवाल जवाब करता बच्चों की तरह फूट फूट कर रो दिया। वक्त का पंछी अपने परों में 3 साल समेट कर ले गया था। मामून जिया की ज़िंदगी के कीमती 3 बरस रानिया की यादों से आबाद गुजर रहे थे।
एक लम्हा भी इस दौरान ऐसा नहीं था कि वो रानिया को इसकी मासूम और मनमोहनी सूरत को भूल पाया हो। सब घर वाले इसे शादी के लिए आमादा करने की कोशिश कर करके थक गए थे, मगर इसका एक ही जवाब था कि शादी तो मेरी रानिया से हो चुकी है। अक्सर रातों को तन्हाई के घप अंधेरे में रानिया की जुदाई का दर्द बढ़ जाता तो वो बेहद अख्तियार अशकबार हो जाता। दुआओं में रब से उसकी वापसी के, इसके मिलन की उम्मीद के प्यारों एतबार भरे साथ की फरियाद और दरख्वास्त किया करता था। और रानिया शहर छोड़कर अपने कॉलेज की प्रिंसिपल फरहत नज़ीम की बहन मदद नज़ीम के पास इस्लामाबाद आ गई थी। वहीं वो इनकी अनेक्सी में बेअंग गेस्ट की हैसियत में रहने लगी और साथ ही इनके स्कूल में जॉब भी शुरू कर दी थी। फरहत नसीम ने मदद नसीम को रानिया की दुख भरी कहानी सुनाती थी, इसलिए इन्हें रानिया से दिली हमदर्दी भी थी। वो इसे छोटी बहनों की तरह समझती थी। रानिया ने ज़िंदगी के दुखों और गमों को भुलाने के लिए अपनी तालीम भी साथ साथ जारी रखी और बीएड और एमए के इम्तहानात पास कर लिए थे। इसकी तनख्वाह में इजाफा भी हो गया था। वो 2 माह पहले इसे मदद नसीम की अनेक्सी से फ्लैट में शिफ्ट होना पड़ा था, क्योंकि मदद नसीम की दीवार अपनी बीवी और बच्चे के साथ वहाँ रहने के लिए आ गए थे। फ्लैट के 6 माह का किराया रानिया ने एडवांस में दे दिया था। अमजदा उसका किराया भी वो अब फ्लैट के किराए में देने के लिए इस्तेमाल कर रही थी, वरना अब तक वो रकम बैंक अकाउंट में जमा थी। आसपास के फ्लैटों में रहने वालों से रानिया के बस स्कूल आते जाते ही रास्ते में सलाम दुआ हो जाती थी, इसलिए इसे इन लोगों के मिजाज इल्म नहीं हो सका था कि वो लोग कैसे हैं। अलबत्ता इन लोगों को ज़रूर तजस्सुस रहता था कि यह हसीन और जमील लड़की कौन है और यहाँ अकेली क्यों रहती है, कहाँ से आई हो, क्यों आई हो, वगैरह वगैरह। रानी ने खुद को लाख मसरूफ़ कर लिया था, लेकिन मामून जिया इसे अभी भूला नहीं था। जिस तरह मामून को इसके साथ बीता हर लम्हा याद था, इस तरह वो भी इन लम्हों में फरामोश नहीं कर पाई थी। रात को जब भी सोने के लिए लेटती, मामून आंखों में नींद की जगह आ बसता और इसे हैरत होती कि अपने आप पर कि अब इसे मामून से पहले की तरह नफरत भी महसूस नहीं होती थी। शायद गुजरते वक्त ने इसका गुस्सा ठंडा कर दिया था। वो अक्सर सोचा करती थी कि ना जाने कि वहाँ से चले आने के बाद मामून ने क्या सोचा होगा इसके बारे में, इसके दिल पर क्या बीतती होगी, क्या उसने उसे तलाश किया होगा, क्या मामून अब तक इसकी मोहब्बत में तन्हाई का अजाब झेल रहा होगा या इसने अपना घर बसा लिया होगा। मामून ने इसे निकाह की जो तस्वीर दी थी रानिया अपने साथ ही ले आई थी। वो तकरीबन हर रोज़ वो एल्बम देखती थी और हैरान होकर हुआ करती थी कि मामून के मुकाबले में वो तो कुछ भी नहीं थी। वो इससे ज़्यादा डैशिंग, स्मार्ट और गुड लुकिंग था। फिर भी इसने इसी से मोहब्बत क्यों की। मामून ने निकाह की रात जो कंगन इसे पहनाए थे वो आज भी इसकी गलाई की शान बढ़ा रहे थे। इसे एक लम्हे को भी ये कंगन खुद से अलग करने का ख्याल नहीं आया। वो जब भी ये कंगन अपनी कलाई से घुमाती, इस सरगोशी इसे सुनाई देती, काश मैं तेरे हुस्न का हाथ का कंगन होता। मामून की प्यार भरी शरीर और शुरख जसारतें इसे याद आती तो जाने क्यों इसके अंदर उदासियों के काफ़िले उतरने लगते। क्यों मामून जिया, क्यों याद आते हो तुम मुझे? रानिया खुद से उलझती और इसे सवाल मुखातिब करके कहती जैसे वो सामने खड़ा सुन रहा है। मदहत नसीम इसे बारहा मामून से राब्ते के लिए कह चुकी थी, इसे समझा चुकी थी कि मामून से इससे सच्ची मोहब्बत करता है, मगर वो इसे खुद को छोड़कर आई थी। अब खुद से रब्ता करना इसे गवारा ना था। अब वो इसको मुजरिम समझती थी। अपनी सीरत तो किरदार का वो भला इसे कैसे माफ़ कर देती। वो 30 बरस की हुई थी और पूरी उम्र तन्हा काटना अकेली लड़की के लिए बस की बात नहीं थी। मदहत नसीम मुझे समझाती थी कि जब से वो फ्लैट में शिफ्ट हुई है तब से इनकी नसीहतें ज़ोर पकड़ती जा रही हैं। इन्हें रानिया के अकेले रहने की वजह से हर वक्त इसकी फिक्र रहती थी। एक दिन रानिया स्कूल के लिए फ्लैट से बाहर निकली तो एक आवारा मिजाज लड़के ने इसका रास्ता रोक लिया। ये सुबह सवेरे तुम बन ठन कर कहाँ जाती हो? लड़के ने खबासत से पूछा। तुम इससे मतलब? रानिया ने अपनी घबराहट पर काबू पर सख्ती से पाकर कहा, मतलब पूरा करो तो अभी बता दूँ। सुना है अकेली रहती हो, तन्हा हो, कहो तो मैं आ जाया करूँ। रात को तुम्हारी तन्हाई दूर हो जाएगी और मेरी बेकरारी बोलो तो मंजूर है। इस लड़के ने कमीनगी से कहा। इसकी आंखों में शैतानियत टपक रही थी। रानिया को पहली बार ऐसी सूरत से वास्ता पड़ा तो इसके रोंगटे खड़े हो गए। अपने लिए अपनी जैसी आवारा और बेहया लड़की तलाश करो, हटो मेरे रास्ते से। वो गुस्से से बोलती हुई इसे धक्का देकर तेज़ी से आगे बढ़ गई। वो लड़का कमीनगी से कहके लगाकर हंस पड़ा। रानिया को इस वक्त रोना आ रहा था, मगर जब्त करती हुई जैसे तैसे स्कूल पहुंच गई। मदहत नसीम ने इसे वापस वाइस प्रिंसिपल बना दिया था। वो सीधी मदहत नसीम के ऑफिस में आ गई थी।
मिन्नत नसीम अभी अभी पहुंची थी। इसकी हवा से बख्ता सूरत देखकर फिक्रमंदी से इसकी तरफ बढ़ी। क्या हुआ रानिया? रानिया ने रोते हुए सारी बात बता दी। इन्हें बहुत अफसोस हुआ था सुनकर। कितनी बार समझा चुकी हूँ तुम्हें कि औरत को इस माशरे में मर्द के बगैर कोई तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है। अकेली लड़की या औरत का जीना हराम कर देते हैं लोग। तुम तो अनेक्सी में रह रही हो थी तो मेरे बाहर आती जाती थी, इसलिए तुम्हें कभी अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास नहीं हुआ। अब तुम अकेली रह रही हो, अकेले बाहर आती जाती हो, तो देख लो तुमने इस माशरे के मर्दों का रवैया। तुम तो एक ही झटके में ढेर हो गई और लड़का भी इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा छोड़ेगा नहीं। इसे पता है कि तुम अकेली हो, लिहाजा वो तुम्हें परेशान ज़रूर करेगा। मिन्नत नसीम ने संजीदगी से कहा। आप ही मैं क्या करूँ? अब अपने शौहर से रब्ता करो, ये मुझसे नहीं होगा। और वो तो जैसे इन 3 बरसों की बेरुखी और ताल्लुक़ की भुला देंगे ना, वो भी मुझे औरों की तरह बुरा ही कहते और समझते होंगे। और इन्होंने मुझे हासिल करने के लिए जो कुछ किया, वो बिकते लहजे में बोली, इसके लिए मामून ज़िया को माफ़ कर दो, क्योंकि मोहब्बत और जंग में सब जायज़ होता है। अव्वल तो मुझे नहीं लगता कि मामून ने अपनी मोहब्बत को बदनाम किया हो। तुम वापस चली जाओ रानिया, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। मिन्नत नसीम ने इसे नरमी से समझाया। आप ही मैं उस शख्स से तहफ़्फ़ुज़ और साथ के भीख नहीं मांग सकती। रानिया ये कहकर अपने आंसू पोंछती हुई उठकर ऑफिस से बाहर चली गई। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, वरना ये लड़की सचमुच इस माशरे के हाथों खिलौना बन जाएगी, तन्हा हो जाएगी हमेशा के लिए। मिन्नत नसीम ने खुद कलामी करते हुए कहा और अपना पर्स खोलकर डायरी में कुछ तलाश करने लगी। अगले रोज़ रानिया स्कूल में अपनी क्लास को पढ़ा रही थी जब चपरासी ने इसे इत्तला दी कि प्रिंसिपल साहिबा इसे ऑफिस में बुला रही हैं। ब्रेक टाइम होने वाला था। वो क्लास को पढ़ने की ताकीद करके प्रिंसिपल मिन्नत नसीम के ऑफिस की तरफ चली आई। वो ऑफिस बाहर ही टहलती मिल गई। खैरियत आपी, आपने पहले तो कभी मुझे इस तरह नहीं बुलाया। रानिया ने उनकी घर पहुंचकर फिक्रमंदी से इस्तफसार किया। रानिया, तुम्हारे मेहमान मेरे ऑफिस में बैठे हैं, इनसे जाकर मिल लो, मैं ज़रा स्कूल का राउंड लगा आऊँ। और सुनो रानिया, दोबारा कोई नादानी मत करना। बेस्ट ऑफ लक, जाओ शाबाश। मिन्नत नसीम ने नरमी से कहा और इसके इशारे पर हाथ रखते हुए इसे ऑफिस में जाने का इशारा किया। वो नासमझी के आले में देखती हुई हैरान सी ऑफिस में दाखिल हो गई। थैंक यू फ्रेंड्स। आगे की स्टोरी को सुनने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।